दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना अब दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र से दिल्ली के लिए चले किसानों को जब पुलिस ने रोका तो हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश का किसान सरकार के विरोध में सड़कों पर है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी अपने कई किसानों को लेकर दिल्ली जा रहे थे कि तभी वोट थाने के पास उनको पुलिस ने रोक लिया और दिल्ली जाने नहीं दिया। इसी विरोध में किसान नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा, ये सरकार के कृषि विधेयक के जो 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत में इन कानूनों को मानने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, इस वक्त रामपुर में 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और इस तापमान में घने कोहरे में ठंडी सड़क पर किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, लेकिन वे इस काले कानून को मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल दिल्ली में किसानों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी कुछ बात बन नहीं पाई है। वहीं धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी से हमने बात की तो उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां की और कहा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता और मोदी जी किसानों से माफी नहीं मांग लेते और उनकी पूरी कैबिनेट किसानों से माफी नहीं मांग लेती, तब तक ये धरना चलता रहेगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, मोदी जी किसानों से माफी नहीं मांग लेते, उनकी पूरी कैबिनेट किसानों से माफी नहीं मांग लेती, जब तक धरना चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। और सबसे पहली बात ये सरकार ये कह रही, आपकी आमदनी हम दुगनी करेंगे, इससे दुगनी हो जाएगी आमदनी। हम मूर्ख हैं क्या? हर बात को मोदी जी कह देते हैं, हर बात को इनकी कैबिनेट कह देती है कि बरगला दिया, गुमराह हो गया, विपक्ष ने कर दिया। मतलब ये किसान 200 एकड़ जमीन के मालिक बैठे हैं यहाँ पे, बरगला दिया। कोई ऐसी बरगला देगा हम लोगों को? बत्तख का बच्चा समझ रहे हैं? गोता दे दिया जाएगा? बहुत हो गई माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कर लिया, आपकी कैबिनेट ने बहुत कुछ कर लिया। पंजाब हरियाणा ही पहुंचा है भी सही तरह से। हम लोग जाना शुरू हुए थे, हमें रोक लिया, हमारे लोगों को आज रोक लिया, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। कब तक रोकोगे? रोको। आज 5 गाड़ियां निकली हैं, कल को 50 निकलेंगी, परसों को 150 निकलेंगी, उसके बाद 300 निकलेंगी, उसके बाद 500 गाड़ी निकलेंगी। एक दिन वो आएगा, किसान का बच्चा अपने घर से निकल के बाहर बैठेगा। वहीं धरने पर बैठे एक किसान जस्सा सिंह ने कहा, हम तो खेतों में पानी लगाते हैं और मेड़ के ऊपर बैठते हैं, हमारा तो काम ही यही है। हमारे परिवार की महिलाएं खेती किसानी कर रही हैं। और अपनी बात करते करते जस्सा सिंह रो पड़े और कहा, कैसी सरकार है ये मोदी की? हमारे बच्चे घरों में रो रहे हैं और इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। कैसी सरकार है ये? हमारा किसानों का तो काम ही है मेड़ों पे लेटना, मेड़ों पे बैठना। अच्छा, ये कोई नई बात थोड़ी है। हमें तो रोन आता है, कैसी सरकार है ये मोदी की? हमारे बच्चे घरों में रो रहे हैं और इसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। कैसी सरकार है ये? कैसे मंत्री हैं ये हनीफ वारसी की? आज बेचारे घर में बच्चे बीमार थे और 8 घंटे वो गाड़ी में बेचारी चलक दी रही कि मुझे दवाई लेके आओ, मगर इस शख्स ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे किसान बैठे हैं मैं नहीं जाऊंगा। लानत ऐसी सरकार को, लानत ऐसी सरकार को, लानत ऐसे मंत्रियों को जिनको हमने धोखे से और अपने पता नहीं कैसे कैसे करके बना के यहाँ से भेजा था कि हमारी आवाज उठ। लेकिन ये मंत्री लूट और कसूट में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है। और 7-6 महीने। न्यूज़ डेस्क, INN।